अननोन गनमैन अगर हम ये कह लें कि वाकई में भारत करवा रहा है, तो भारत से अननोन गनमैन आते हैं, गोली मारते हैं और उसके बाद हमारे अनमोल रतन जो है उनको टपका के निकल जाते हैं। पाक सेना ने एलओसी पर फिर फायरिंग की है। पुंछ में नियंत्रण से रेखा पर पाक ने फायरिंग की है। जफरबाद सेक्टर सियालकोट में भारतीय फोर्सेस ने वर्किंग बाउंड्री पर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई जो है वो की है और पाकिस्तानी सेना की उन चौकियों पर फायरिंग करके जो है वो जवाब दिया है जहां से फायरिंग आई। अननोन गनमैन एक बार फिर एक्टिव है और हमारे अनमोल रतन जो है वो उड़ना शुरू हो गए। इससे पहले भी अननोन गनमैन ने कई लोगों की जानें ली थी और कहा यह जा रहा था कि ये सब कुछ भारत की तरफ से हो रहा है। भारत के ऊपर एलिगेशन लगाई गई थी कि जब इंडियन आर्मी ने अपने फायरिंग खोली थी और जब फायरिंग खोली थी इनके 4 बॉर्डर एक्शन टीम के बंदे, 2 इनके एसएसजी कमांडो और 2-3 और बंदे वहां पर ठुक गए। ये लोग जिनको लेके आ रहे थे वो तो भाग गए वहां से, लेकिन जो उनकी लीड पार्टी थी उनको भारत की सेना ने ठोक दिया। हमें बगैर किसी शर्म के, बगैर किसी लिहाज के अब खुलकर कश्मीरी मुसलमानों की, खालिस्तान के सिखों की, जैसे का नक्सलाइट्स, नागालैंड्स, एवरी एलिमेंट ऑफ पावर दैट पाकिस्तान हैज, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, मस्ट बी डिप्लॉयड नाउ इन अ प्रॉक्सी वॉर अगेंस्ट इंडिया। नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनको वोट मिलता है मुसलमानों को गाली देने पे और पाकिस्तान को गाली देने पर। इंडिया सेंट्रिक होने की वजह से हम इन वेस्ट की या अमेरिका की क्लाइंट स्टेट बन गए। हमें यूज किया गया, हमें डंप किया गया। पाकिस्तान का जो ये पॉलिटिकल मॉडल है ये डिसफंक्शनल हो चुका है। इस पॉलिटिकल मॉडल को अब चेंज करने की जरूरत है। अब इसको चेंज करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि भारत इन्वेजन करे और टोटल सिस्टम कोलैप्स हो जाए। भारतीय वजीर आजम बगैर भारतीय आर्मी चीफ की मदद के वो डोनाल्ड ट्रंप से इतने बड़े दिफाई साजो सामान के सौदे और मंसूबे करके आ गया, इतने सारे मामला तय करके आ गया भारतीय वजीर आजम, और भारत का आर्मी चीफ कहीं दिखाई भी नहीं दिया। मोदी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक बराबर का मुल्क होने की या आइंदा आने वाले दिनों में एक बराबर के पार्टनर के तौर पर। अनमोल रतन जैसे कि आप जानते ही होंगे और मैं आपको एक बार फिर बताती चलूं कि जी हाफिज सईद के ब्रदर इन लॉ जो है उसको गोली। नमस्कार दोस्तों, भारत को छूट मिल चुकी थी पाकिस्तान के साथ निपटने की और भारत ने अब अपना काम शुरू कर दिया। सेना ने काम शुरू कर दिया आतंकवादी को ठोकने का। हमेशा की तरह पाकिस्तानी सेना घुसपैठ कराने की कोशिश कर रही थी और भारतीय सेना ने घुसपैठियों को तो ठोका ही, साथ साथ में पाकिस्तानी जवानों को भी। अब ये ठुकाई के बाद पाकिस्तानी मीडिया में इनका रोना पीटना शुरू हो चुका है। इनको समझ में आ गया है कि भाई यहाँ मोदी सरकार है और ये लोग आसानी से छूटने नहीं वाले हैं। अब वो जमाना चला गया कि जब ये घुसपैठ आसानी से करा लेते थे। जिसे देखने के बाद अब इनकी पूरी मीडिया में इसी की चर्चा हो रही है। जो नई ठुकाई इनकी हुई है उसी ठुकाई के को लेके इनकी पूरी मीडिया में, यूट्यूब में चर्चा चल रही है। आपके क्या विचार है कि क्या भारतीय सेना बिल्कुल ठीक कर रही है इन आतंकवादियों को, पाकिस्तानियों को ठोक के? क्या इनकी ठुकाई इसी तरह से आगे भी चलती रहनी चाहिए? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अनमोल रतन जैसे कि आप जानते ही होंगे और मैं आपको एक बार फिर बताती चलूं कि जी हाफिज सईद के ब्रदर इन लॉ जो है उसको गोली मारी गई है स्वाबी में और कहा यह जाता है कि जी मौलाना काशिफ अली इस आदमी का नाम बताया गया है और लश्कर तैयबा का ये मेंबर था और साथ ही ये बताया जा रहा है कि हाफिज सईद का ब्रदर इन लॉ था और इसको जी अननोन गनमैन एक बार फिर एक्टिव है और हमारे अनमोल रतन जो है वो उड़ना शुरू हो गए। इससे पहले भी अननोन गनमैन ने कई लोगों की जानें ली थी और कहा यह जा रहा था कि ये सब कुछ भारत की तरफ से हो रहा है। भारत के ऊपर एलिगेशन लगाई गई थी कि भारत की तरफ से अननोन गनमैन आते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन बात सारी ये है कि भारत की तरफ से कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है और उन्होंने नहीं किया, उनकी तरफ से साफ इनकार किया गया। लेकिन अगर हम अपने वालों की बात मान लें, यानी कि अपने वाले हमारी गवर्नमेंट हो गई, भाई लोग हो गए, अगर हम इन्हीं की बात को मान के आगे बढ़े तो एक चीज तो बहुत अजीब है कि अननोन गनमैन अगर हम ये कह लें कि वाकई में भारत करवा रहा है, तो भारत से अननोन गनमैन आते हैं, गोली मारते हैं और उसके बाद हमारे अनमोल रतन जो है उनको टपका के निकल जाते हैं। तो ये चीज तो यकीनन एक बात फिर फिक्रमंद हो जाने वाली बात है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कर क्या रहे हैं।
मटर तो नहीं छील रहे, लेकिन बहरहाल जो भी कर रहे हैं, लेकिन ये काम बहुत अच्छा हो रहा है कि अननोन गनमैन एक बार फिर एक्टिव हो गया है, जिसको कि कहा ये जा रहा था कि न जाने कहां चला गया। हमारे कई इंडियन दोस्त और कई इंडियन मीडिया के लोग जो है वो यही कह रहे थे कि अननोन गनमैन गया तो कहां गया, और अब आपने देखा कि एक बार फिर एक्टिव हो गया है और बताया यही जा रहा है कि साथ साथ यही खबर है कि जी ये देखिए, इसकी फोटो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मौलाना काशिफ अली जो कि हाफिज सईद का बहनोई था, उसको जी अननोन गनमैन ने टपका दिया है। बहुत अच्छा किया, और ऐसा ही होना चाहिए। जितने इस किस्म के टेररिस्ट जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करने में नाकाम है तो मेरा ख्याल है अननोन गनमैन का सहारा ले लेना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ क्या पाकिस्तान इंतहा पसंदी एक्सट्रीमिज्म से बाहर निकल पाएगा? मुझे नहीं लगता। उसका रीजन यही है कि जिस तरीके से हाफिज सईद साहब कहा जाता है, और जैसे बाकी तमाम जो टेररिस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं या जो एक्सट्रीमिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं उनको सपोर्ट किया जाता है, वो देखकर लगता तो नहीं है कि हमारा जरा सा भी मूड है कि हम इन लोगों को कंट्रोल करें। पाकिस्तान और भारत के बीच में बॉर्डर, अब शांति कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, एक स्टेटस क्वो में था। पाकिस्तान ने उसको तोड़ने की कोशिश करी और उसका अभी उसको जबरदस्त जवाब भी मिला है, प्लस और भी कुछ चीजें हुई हैं जिससे पाकिस्तान थोड़ा सा घबरा गया। पहले तो बालाकोट पूंछ के रीजन के अंदर इन लोगों ने सीज फायर खोला, उसके बाद उसको जवाबी कार्रवाई हुई जहां पर काफी सारे उनके टॉय हो गए थे। ठीक है, ये भी हमको पता चल गया है। कृष्णा घाटी रीजन के अंदर ये सब चीजें करी, और एक दिन के बाद जहां पर एक आईईडी में 2 हमारे सोल्जर्स, एक कैप्टन इंक्लूडिंग, उनकी वहां पर डेथ हुई थी। कहने को कई सोर्स बोलते हैं कि भाई टेररिस्ट ने ट्रिगर करा था, एक ब्लरी सा वीडियो पीए जो भी है इनका, क्या लश्कर तैयबा ने बाहर डाला है, जिसके पीछे काफी सारे अब भारत में तो रोना रोने वाले हैं, वो बोलते हैं नहीं नहीं जी वो एकदम रियल है, उसके अंदर दिखता दाखता कुछ है नहीं। नाउ इंटरेस्टिंगली ये देखिए, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस होते हैं, लैंडमाइंस होती हैं, और भी कई चीजें की कई तरह की चीजें होती हैं जहां पर ये दीस टेररिस्ट एक्चुअली बूबी ट्रैप सर्टेन एरियाज। तो इसको ऑब्वियसली निकलना बहुत मुश्किल होता है इन सच अ वास्ट रीजन टू फिगर आउट कहां पर क्या लगा है। एंड दिस इज नॉट अ वेरी रेगुलर इंस्टेंस कि भाई आईडी के साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटी उस जगह पे हुई है। नॉर्मली इस जगह का कैरेक्टरिस्टिक इज अबाउट सुसाइड बॉम्बिंग्स और इट इज अबाउट डायरेक्ट गन फाइटिंग। दो जो हमारे सोल्जर्स गए थे, कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी एंड नायक मुकेश सिंह मिनास, उन्होंने अपनी जिंदगियां बेसिकली देश के लिए त्याग दी 11 फरवरी को। और ये जो हमारे सामने इंसिडेंट आया, वेरी ट्रेजिक, एंड मे गॉड ब्लेस देम एंड देयर फैमिलीज विद स्ट्रेंथ टू डील विद देम। दे विल सैक्रिफाइस इज जस्ट टू हाई टू कीप दिस कंट्री सेफ। और पिछले 5 दिनों में अगर आप देखेंगे, फायरिंग्स रेगुलरली चल रही हैं, स्पोरेडिक। ठीक है, पूंछ में, रजौरी में, जम्मू के रीजन के अंदर काफी हद तक ये चीजें चल रही हैं। होता क्या है? होता ये है कि इस फायरिंग की आड़ के अंदर ये टेररिस्ट घुसाने की कोशिश करते हैं। अब चक्कर ये हुआ था 2-4 दिन 11 तारीख से पहले अगर आप देखेंगे क्या हुआ था, ये कुछ ऐसी कोशिश कर रहे थे जब इंडियन आर्मी ने अपने फायरिंग खोली थी। और जब फायरिंग खोली थी तो ये पता चला कि इनके 4 बॉर्डर एक्शन टीम के बंदे, 2 इनके एसएसजी कमांडो और 2-3 और बंदे वहां पर ठुक गए। ये लोग जिनको लेके आ रहे थे वो तो भाग गए वहां से, लेकिन जो उनकी लीड पार्टी थी उनको भारत की सेना ने ठोक दिया, क्योंकि वो दे वर क्वाइट क्लोज टू द एलओसी और वहां पर घुसने की कोशिश कर